संसद में आधी रात में वक्फ बिल पास हुआ है, जिसके बाद बदलाव की नई सुबह का आगाज हुआ है। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पास होने के बाद पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. संसद से आधी रात में नई सुबह का आगाज हुआ। वक्फ संशोधन बिल संसद ने पास कर दिया। अब बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हुआ है। रास्ता साफ है, लेकिन अभी भी रास्ते पर कंकड़ बिछाने वाला गैंग एक्टिव है। वक्फ बिल पास होने के बाद से देश में पहला जुमा है। जुमे की नमाज को देखते हुए सिक्योरिटी अलर्ट हाई कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर है और पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर क्लियर संदेश दे रही है कि माहौल खराब करने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीएसएफ की 50 कंपनियों की तैनाती देश के अलग अलग हिस्सों में की है। यूपी में 25, हरियाणा में 9, बिहार में 6, गुजरात में 4, एमपी में 3 और महाराष्ट्र में 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। विपक्ष के कई नेताओं, मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को धमकी दी है कि अगर बिल पास हुआ तो देश में सड़कों पर आंदोलन होगा। इसीलिए अब सुरक्षा के इंतजाम तगड़े किए गए हैं। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ, आगरा, मथुरा में हाई अलर्ट है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे तैनाती की गई है और लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। सभी को निर्देशित किया गया, अपील भी की गई है लोगों से कि किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति न पैदा करें। जो भी उसके प्रावधान है उसका स्टडी करें अपने हिसाब से। अभी हर तरह से हम लोग पुलिस फोर्स को तैनात किए हुए हैं और अभी तक कहीं कोई इस तरह की कोई विपरीत स्थिति का कोई समाचार नहीं है। पुलिसिया इंतजाम के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि यूपी में मनमानी नहीं चलेगी। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। सीएम फडणवीस ने अहम बैठक की, प्रशासन को कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीएसएफ की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। मुंबई में बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल देश में नई सुबह का आगाज लेकर आया है, लेकिन विपक्ष और कई मौलाना लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास कर मोदी सरकार ने मुसलमानों को नई ताकत दी है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाला गैंग भी देश में एक्टिव है। इसलिए सुरक्षा सख्त है, जिससे अमन और शांति को किसी की नजर न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद में आधी रात में वक्फ बिल पास हुआ है, जिसके बाद बदलाव की नई सुबह का आगाज हुआ है। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पास होने के बाद पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. संसद से आधी रात में नई सुबह का आगाज हुआ। वक्फ संशोधन बिल संसद ने पास कर दिया। अब बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हुआ है। रास्ता साफ है, लेकिन अभी भी रास्ते पर कंकड़ बिछाने वाला गैंग एक्टिव है। वक्फ बिल पास होने के बाद से देश में पहला जुमा है। जुमे की नमाज को देखते हुए सिक्योरिटी अलर्ट हाई कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर है और पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर क्लियर संदेश दे रही है कि माहौल खराब करने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीएसएफ की 50 कंपनियों की तैनाती देश के अलग अलग हिस्सों में की है। यूपी में 25, हरियाणा में 9, बिहार में 6, गुजरात में 4,
एमपी में 3 और महाराष्ट्र में 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। विपक्ष के कई नेताओं, मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को धमकी दी है कि अगर बिल पास हुआ तो देश में सड़कों पर आंदोलन होगा। इसीलिए अब सुरक्षा के इंतजाम तगड़े किए गए हैं। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ, आगरा, मथुरा में हाई अलर्ट है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे तैनाती की गई है और लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। सभी को निर्देशित किया गया, अपील भी की गई है लोगों से कि किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति न पैदा करें। जो भी उसके प्रावधान है उसका स्टडी करें अपने हिसाब से। अभी हर तरह से हम लोग पुलिस फोर्स को तैनात किए हुए हैं और अभी तक कहीं कोई इस तरह की कोई विपरीत स्थिति का कोई समाचार नहीं है। पुलिसिया इंतजाम के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि यूपी में मनमानी नहीं चलेगी। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। सीएम फडणवीस ने अहम बैठक की, प्रशासन को कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीएसएफ की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। मुंबई में बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल देश में नई सुबह का आगाज लेकर आया है, लेकिन विपक्ष और कई मौलाना लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास कर मोदी सरकार ने मुसलमानों को नई ताकत दी है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाला गैंग भी देश में एक्टिव है। इसलिए सुरक्षा सख्त है, जिससे अमन और शांति को किसी की नजर न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।